हे गाइस, आई एम सुहानी दानगर और मैं आज आपको लॉ के पेपर में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ और उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं वो करते हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल से ना पढ़ना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो करते हैं और ये मिस्टेक मैंने खुद करी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये मिस्टेक करी है, तो मैं ये मिस्टेक आप सब लोगों को मैं मिस्टेक बता रही हूँ ताकि आप सब लोग ये ना करें। आईसीआई स्टडी मटेरियल मुझे मिला था जुलाई में, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन लेट करवाया, ये सब हो गया, मुझे स्टडी मटेरियल लेट मिला। पीडीएफ से मैंने कभी पढ़ने की कोशिश करी नहीं। तो और मैम जो हमारे कोचिंग में पढ़ाते हैं वो उनकी लैंग्वेज बताते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। लेकिन हमें अगर पढ़ना है तो खुद से नए नए वो जो लैंग्वेज रहती है लॉ की वो हमें याद करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन। आपको मार्क्स अगर चाहिए तो आपको लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी दिक्कत क्या हुई तो ये आईसीआई मटेरियल से आप बिल्कुल पढ़िए। आप एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, दो बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़िए आपको ज़रूर समझ में आएगा। और मैं आपको क्या बोलते हैं एक यूट्यूब चैनल का नाम बताने जा रही हूँ, सीए नॉलेज पोर्टल। अगर आप उसकी रिवीजन सीरीज़ देख लेंगे ना, मैंने उसकी रिवीजन सीरीज़ कंपनीज एक्ट की देखी थी, एलएलपी की देखी थी, पार्टनरशिप की देखी थी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की देखी थी। बाकी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की देखी थी, बाकी मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट की इतनी नहीं देखी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था उससे। लेकिन कंपनीज एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं खुद से कर सकती हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने खुद से करने की कोशिश करी और मुझे आ गया था अच्छे से, ठीक है। अब तो आईसीआई मटेरियल से आप बिल्कुल पढ़िए। सेकंड मिस्टेक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है पैनिक हो जाना एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में पैनिक आपको नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होना ऑब्वियस है। क्यों? 40 मार्क्स का इंग्लिश, 60 मार्क्स का लॉ, बहुत मुश्किल है पेपर कंप्लीट करना। मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों का 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का छूट गया पेपर, मेरा भी 5 मार्क्स का छूटा है पेपर। मुझसे भी जल्दी में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, कहीं मैं केस लॉ मुझे याद था तो भी मैं लिखना भूल गई। मेरी एक फ्रेंड थी जिससे क्वेश्चन आया था, एक मैं आपको लाइव आपको यहाँ बताती हूँ। क्वेश्चन आया था क्या, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगेंस्ट गुड्स आया था, ठीक है। तो अगेंस्ट गुड्स आया था और उसने क्या किया कि उसने राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर लिख दिया, बिकॉज शी थॉट कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अब वो राइट टू लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल, ये तीनों चीज़ें नहीं पूछेंगे। पता नहीं क्या उसने पैनिक हो गई थी वो, तो उसने जल्दी में पूछा, वो लिख दिया राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर एंड उसने इतना बड़ा आंसर लिख दिया 6 मार्क्स में। उसे बाद में पता चला कि ये गुड्स के अगेंस्ट था और फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, पूरा काटना पड़ा आंसर। और वो मतलब एक अगर आपने कुछ मिस्टेक करी एग्ज़ाम के दौरान, आप मतलब पूरे तरीके से पैनिक हो जाओगे कि ओ माय गॉड अब पेपर ख़त्म नहीं हो पाएगा। शी वॉज क्राइंग सो मच आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल एंड देन शी रियलाइज़ कि नहीं, फिर बाद में उसे समझाया और फिर उसने भी रियलाइज़ करा कि नहीं मैंने इतना लिखा है कि वो पास हो जाएगी। तो आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मिस्टेक ना करिए। मेरी एक और फ्रेंड थी जिसने इंग्लिश में ये मिस्टेक करी कि उसने जल्दी के चक्कर में, ऑप्शन में रहते हैं 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 अटैम्प्ट करने रहते हैं, उसने सारे अटैम्प्ट कर दिए। सो ये मिस्टेक ये फाउंडेशन एग्ज़ाम में, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और ऐसी मिस्टेक्स हो रही है, तो ये मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि शुरू से लॉ नहीं पढ़ते। मैंने शुरू से लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ा था। लॉ न्यू सब्जेक्ट था, न्यू सब कुछ न्यू हो रहा था, तो मेरे पास बुक्स भी नहीं थी। और फिर मैंने लास्ट 2.5 मंथ में मैंने लॉ कवर करा है मैंने क्योंकि देखिए आपके ऊपर सितंबर आएगा, अगस्त ख़त्म होगा, सितंबर आएगा, आपके ऊपर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी कि ओ माय गॉड मेरी एग्ज़ाम आ गई, क्या करें। मुझे डर लगने लग गया था कि मैं फेल नहीं होना चाहती थी। सो
So I started working hard and hard and hard and improve my law. मैंने लॉ में जो वर्ड्स, जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए रहते हैं, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश जैसा नहीं है। लॉ इज़ नॉट सिमिलर टू इंग्लिश। इंग्लिश में होता है एक सेंटेंस लिखा, उसको ही पलट के आप दूसरी बार लिख देंगे कहीं पर, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। जैसे कोई सेक्शन है, सेक्शन 11, उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं बुक में। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे याद नहीं अभी। सेक्शन 11 उसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में, उसके अंदर, तो आपको वो 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं। आपको मन से 3 पॉइंट नहीं लिखने हैं, या मन से एक पैरा नहीं लिखना है, आपको 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है कि मन से लिखने की कोशिश करते हैं बच्चे लॉ में, लेकिन मन से लिखने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो चीज़ गलत हो जाती है बहुत। आप एक बार पढ़ो बुक, 2 बार पढ़ो बुक, आपको धीरे धीरे बुक पढ़ेंगे तो आपको अपने आप बुक की लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। ये चीज़ें होती है कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी ऐसे ही करा था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। और लेकिन आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ CA नॉलेज पोर्टल, इसकी रिवीजन सीरीज़ आप देख लीजिए, आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मेरे साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ उसका। खुद से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद और 4th मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। राइटिंग प्रैक्टिस ना करना, अगर आप मेरी तरह हैं कि आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहीं, आप ये सोचते हैं कि मैं जितनी देर में एक क्वेश्चन लिखूंगी उतनी देर में तो मैं 2 पेज पढ़ सकती हूँ बुक के, तो ये चीज़ें आप कुछ तरीके से मुझे सही भी लगती हैं, बट इस चीज़ का इम्पोर्टेंस आपको रियलाइज़ होगा आपको आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में। क्यों होगा? क्योंकि जब लॉ और इंग्लिश का पेपर साथ में आएगा और पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम गिल्ट होगा कि क्यों प्रैक्टिस नहीं करी। मैं समझती हूँ, मैंने इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी बिकॉज उसका रीज़न था कि मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन आप है ना, अगर आपके पास समय है, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत शानदार, अच्छी बात है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है मेरा पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ, उसके पहले मैं राइटिंग प्रैक्टिस कैसे शुरू कर दूँ, जैसे मेरे साथ हुआ था, तो इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो भी जो RTP आती है ना, रिवीजन टेस्ट पेपर आता है, वो पूरा 3 घंटे बैठ के आप कोशिश करें कि वो सॉल्व करें। एक बार तो सॉल्व करना वो बनता है। RTP एक बार एक पेपर, सिर्फ एक पेपर, ज़्यादा नहीं। और जो जितने भी आपके पास पुराने में भी, वो जो ICAI की वेबसाइट पर जाएंगे BOS स्टडी मटेरियल पे, वहाँ पर आपको RTP मिलेगी, मॉडल पे टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर जो भी है वो मिलेंगे। 2-3 साल, पिछले 2-3 साल के भी मिलते हैं, तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देंगी और आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए लॉ के पेपर। और आपको बाकी 2-3 पेपर सॉल्व कीजिए, वो सिर्फ इनफ है। बाकी रोज़ 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपके समय है अभी से तो करना शुरू कीजिए। 1-1, 2-2 क्वेश्चन कहाँ से लाएं? अगर आप यही सोच रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से लाएं? तो आप ICAI की BOS स्टडी मटेरियल पे जाइए, लॉ के उस सब्जेक्ट पे जाइए, आपको सब कुछ 2-3 साल का मिल जाएगा। इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आप मतलब करते करते थक जाएंगे, बट वो मटेरियल ख़त्म नहीं हो पाएगा। इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो आप अभी से शुरू कीजिए। अगर मेन अटैम्प्ट है तो आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। लॉ शुरू से पढ़ेंगे, आपको बहुत बेनिफिट देगी ये चीज़ें लॉ में। इंग्लिश ऐसा है कि लास्ट मोमेंट स्टडी होती है इंग्लिश में हमेशा, बट इंग्लिश में आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ईडियम्स हमेशा नए ईडियम्स ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं ईडियम्स पढ़ने का, बुक में से कोई आते नहीं हैं। और ईडियम्स की आपको पहचान, अगर आपने हिंदी में ईडियम्स पढ़ रखे हैं, हिंदी में मुहावरों की आपको पहचान है थोड़ी सी भी, आप उन ईडियम्स को हिंदी में कन्वर्ट करके देख लीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा। मैं आपको 2 ईडियम्स आपको सुनाना चाहती हूँ। ये चीज़ें मैं लॉ का इस मिस्टेक्स बताने आई थी, बट मैं इंग्लिश का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया, मेरे पास अभी पेपर पड़ा है। तो इंग्लिश भी आपके लॉ के पेपर में ही 100 मार्क्स का इंग्लिश, 40 मार्क्स का इंग्लिश आता है। सो मुझे आया था स्टॉर्म इन अ टी कप, तो मैंने पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करा। देखो ईडियम्स पढ़ के कोई नहीं जाता है, मैं भी नहीं गई थी। तो
चाय के कप में तूफान आना। मैंने क्या सोचा, चाय के कप में तूफान आना। मैंने सोचा ये चीज़ हिंदी में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ रखी है कि छोटी सी बात है, चाय के कप में क्या तूफान आएगा, छोटी सी बात है। ऑप्शन दे रखे थे, क्रेव फॉर समथिंग, लिस्ट इम्पॉर्टेंट, इमरजेंसी सिचुएशन, मेक अ बिग इशू आउट ऑफ ए स्मॉल थिंग। ऐसा एकदम से मुझे एक बार पढ़ा, मेरे पास आखिरी 10 मिनट्स बाकी थे। मेरे पास इंग्लिश का कम से कम 15 मार्क्स, 15 मिनट्स और 15 मार्क्स का बाकी है। आप तो बस ये समझ लीजिए 15 मिनट्स 15 मार्क्स का बाकी है। मैंने फटाफट पढ़ा भी नहीं था पेपर, और बस मैंने शुरू किया और मैंने बस 4 पे टिक लगा दिया। टिक मतलब मैंने आंसर लिख दिया। तो ये आप हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, आपको अपने समझ में आ जाएगा। टेक्स टू टू टेंगो, ये इसकी भी एक फ़नी स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ। टेक्स टू टू टेंगो, टेंगो मीन्स टेंगी, टेंगी मीन्स टेंगो मीन्स टेंगी नहीं होता है, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। टेंगो, टेंगो मीन्स आई थिंक से टेंगी कैंडी टाइप कुछ ऐसी मेरे मन में आया, तो मैंने कहा टेंगी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन था, 2 people आर रिक्वायर्ड फॉर डांसिंग, 2 people क्लीन फ्लोर, 2 people रिक्वायर्ड टू हेल्प अदर, एंड 2 people आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग मिसचीफ। सडनली मुझे एकदम से समझ में आ गया कि टेंगो टेंगी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे यही टिक लगा दिया और ये आंसर सही निकला। एक्टिव पैसिव रहता है, एक्टिव पैसिव में बस आप तो फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूले मीन्स एक्टिव पैसिव में वो जो कन्वर्ट करने के रहते हैं, सिंपल पास्ट में क्या रहता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या रहता है, ये सब याद कर लीजिए, आपको डायरेक्टली आ जाएगा। और आप बस जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो एक बार पढ़ लीजिए। बुक्स में है, अब इंग्लिश की बुक में 20 to 30 दे रखे हैं क्वेश्चंस, और उनके आंसर भी दे रखे रहते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कम्युनिकेशन बहुत, वो जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट मेकिंग, मेरा नोट मेकिंग छूटा है, 5 मार्क्स का नोट मेकिंग और समरी लिखने की आई थी, वो मेरा छूट गया था क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था, मुझे 10 मार्क्स का जो था आर्टिकल आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, 5 मार्क्स में। मेरे पास बहुत कम समय था। मैंने मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 मिनट सोच रहे हैं फिर 1 मिनट अगले मिनट लिख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए बस आप सोचते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, टाइम नहीं रहता। और आखिरी में मेरे पास ये हो गया था कि कुछ भी लिख दे तू, बस छोड़ के मत आ, छोड़ोगे तो मार्क्स मिलना ही नहीं है, कुछ भी लिखोगे तुम्हें एटलीस्ट मार्क्स तो मिलेंगे ना, कुछ भी लिखो बट लिखो ज़रूर, ठीक है। और मीनिंग आता है वर्ड्स का, मेरे मतलब मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारे 2-3 आए थे वो सारे गलत हो गए हैं। तो लेटर आया था बैंक को देने के लिए, टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक विच हैज़ बिन रिपोर्टेड लॉस्ट, तो मैंने फटाफट लिख दिया। लेटर आपको है ना, लेटर वगैरह की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिलता आई थिंक। तो मेरे पास तो टाइम नहीं था। अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रही है तो जो आपकी बुक है ना, बुक में हर एक चीज़ दे रखी है, हर एक चीज़ आप लाइन से बुक में हर एक, बहुत सारे तरह के लेटर होते हैं, ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर, सारे लेटर के एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, तो आप बस उनको एक एक बार पढ़ लीजिए। मैंने तो यही करा था। तो और क्या होता है, उसके बाद एक तो आता है अपना पैसेज आता है, उसमें मैंने आंसर सारे लिख दिए थे, और क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छा आया था इस बार, इतना डिफ़िकल्ट आया नहीं था। ऑप्शन में गीता वाला मुझे नहीं आया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर ऑफ द कंपनी मुझे इतना याद नहीं हो पाया था, सीरियसली मुझे याद नहीं हो पाया था, मुझसे गलती हो गई। तो पैनिक ना होइए आप, पैनिक होने के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है। राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत, टाइम नहीं है ना, मैंने भी नहीं करी थी, बट मुझे लगा फिर कि नहीं यार करना चाहिए थी। दैट वॉज माई मिस्टेक, एक्सेप्ट इट, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। सो आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए और ये सब मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू